इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आप ज़िंदगी के किस मुकाम पर हैं, चाहे आप ज़िंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड को जी रहे हैं या फिर फेलियर या स्ट्रगलिंग के पाथ पर हैं। एक चीज़ है जो हम सभी में कॉमन है और वो है वी बोथ वांट टू इम्प्रूव आवर लाइफ एंड आवरसेल्व्स। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल वांट ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। 100% सक्सेस और ग्रोथ पाने के लिए अपनी हैबिट्स को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं हैबिट्स में से एक है सुबह जल्दी उठने की आदत। Although we have already discussed in our previous videos about our habits, one of them is Atomic Habit by James Clear and the second one is 5 AM Club by Robin Sharma. But आज हम कुछ नया लर्न करेंगे, कुछ अलग डिस्कस करेंगे और मिरेकल होता देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मिरेकल मॉर्निंग बुक की, जिसके ऑथर हैं हेल एलरॉयड। आज हम इसी बुक की समरी डिस्कस करेंगे, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, बुक समरी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस बुक के बारे में थोड़ा जान लें, इस बुक के ऑथर के बारे में थोड़ा जान लें। क्या होता है कि हम जो बात सुनने जा रहे हैं, अगर कहने वाले से थोड़ा लिंक जुड़ जाए तो बहुत कुछ गहराई से समझ सकते हैं। बुक लिखने के पीछे उनकी हिस्ट्री जानने के बाद शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे वो फैक्ट्स और वो थॉट्स जो ऑथर आपसे कन्वे करना चाहते हैं। तो ये बात है ईयर 1999 में ऑथर का एक रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसके जस्ट बाद 6 मिनट के लिए उनकी सांसें रुक गई। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा वापस आ गई। लेकिन उनकी बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, उनके शरीर की 6 हड्डियाँ टूट चुकी थी। 6 दिन तक के लिए वो कोमा में थे। डॉक्टर्स ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब वो कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। लेकिन हेल एलरॉयड ने हार नहीं मानी। उनका ये मानना था कि किसी नेगेटिव बात के बारे में सोचना ठीक है, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में अपना सारा गुस्सा, अपना सारा दुख, अपनी सारी गिल्ट निकाल दो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक ही, क्योंकि आफ्टर 5 मिनट्स नेगेटिविटी हमारी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। आप खुद सोचकर देखिए, वो सिचुएशन जिसे हम बदल नहीं सकते, जिसके बारे में सोचकर हम अपनी ज़िंदगी को केवल और केवल मुश्किल ही बना रहे होते हैं। इसलिए 5 मिनट का दुख मनाने के बाद आगे बढ़ जाना चाहिए और अब उस सिचुएशन के सलूशन की बात सोचनी चाहिए। ऑथर ने भी यही रूल अपनाया और अपने इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढा। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो डॉक्टर्स की बात मानकर ज़िंदगी भर के लिए एक अपाहिज बने रहें और सारी ज़िंदगी उस व्हील चेयर पर ही बिता दें। दूसरा रास्ता, डॉक्टर की बात को गलत साबित कर फिर अपनी लाइफ को ट्रैक पर ले आए और एक सक्सेसफुल आदमी बने। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और ये डिसीजन लेते ही उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जंग जीत ली और फिर हुआ मैजिक। ऑथर की हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव हो गई। उनकी प्रोग्रेस को देख के डॉक्टर भी हैरान थे। कुछ महीनों के बाद हेल ने चलना शुरू कर दिया एंड ही इज़ बैक विद मोर कॉन्फिडेंस। उन्होंने शादी की, एक नया घर खरीदा, बट लाइफ ने अभी पूरी पिक्चर नहीं दिखाई थी। 2007 में इकोनॉमिक क्रैश आया। हेल का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। उनकी लाइफ का ये सबसे बुरा फेज था। ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, सो ही वेंट टू हिज फ्रेंड टू डिस्कस अबाउट हिज सिचुएशन। ही ट्राई टू गेट सम सोल्यूशन। हेल ने अपनी फ्रेंड को सारी सिचुएशन बताई और ये उम्मीद की कि वो कोई सोल्यूशन बताएंगे। फ्रेंड ने सारी बात सुनी और सुनने के बाद हेल से केवल 2 चीज़ें करने के लिए कही। एक, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना और दूसरी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें पढ़ना। हेल के मेंटोर ने भी उन्हें एडवाइस दी थी कि मॉर्निंग रिचुअल्स मीन्स डूइंग स्पेसिफिक थिंग्स डेली मॉर्निंग एंड मेकिंग अ हैबिट ऑफ इट। इट इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। वैसा ही हेल ने करना शुरू कर दिया और आगे चलकर वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर भी बने। आज उनकी पहचान एक की नोट स्पीकर, एक सक्सेस कोच और मल्टीपल बुक्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है हेल एलरॉयड, जिन्होंने मिरेकल होते देखा अपनी लाइफ में और वो चाहते हैं कि कुछ हैबिट्स को अपनाकर आप भी वो मिरेकल अपनी लाइफ में लेकर के आए। एक अच्छा मॉर्निंग रिचुअल शेप करता है हमारी माइंड और हमारी बॉडी को और फिर हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। हेल ने भी मॉर्निंग रिचुअल्स अपनाए और डेली फॉलो करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को केवल एक्सरसाइज और रीडिंग तक ही लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके अलावा और भी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन में पाई जाती हैं। तो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद उन्होंने अपना एक मॉर्निंग रिचुअल बनाया
और फॉलो करना शुरू कर दिया। ये मॉर्निंग रिचुअल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट इसके बाद हेल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये उनकी लाइफ में एक मैजिक के जैसा था, इसलिए उन्होंने अपनी बुक का नाम भी मिरेकल मॉर्निंग रखा है। तो फ्रेंड्स, आई नो आप वो मॉर्निंग रिचुअल जानना चाहते होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी हैबिट है जो मॉर्निंग को मिरेकल मॉर्निंग बना सकती है। इस बुक में 6 ऐसी हैबिट्स बताई हैं जिनको कि अगर एज अ मॉर्निंग रिचुअल अपनाया जाए तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल हो सकते हैं। इन्हें ऑथर ने नाम दिया है सेवर्स, SAVERS। पहली हैबिट है S मीन्स साइलेंस। सक्सेसफुल पीपल सुबह उठते ही अपने आप को साइलेंट मोड पर ले जाते हैं। वो इसके लिए मेडिटेशन या फिर योगा या प्रेयर करके अपने माइंड को शांत करते हैं। इससे माइंड अच्छी परफॉर्मेंस करता है। मेडिटेशन अपने आप में ही बहुत पावरफुल होता है, जो आपके माइंड को पीक परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर सकता है। ऑथर ने पाया कि सभी सक्सेसफुल पीपल अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर सकने में, सक्सेसफुल बनने में मेडिटेशन को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हेल ने भी मॉर्निंग में जल्दी उठकर मेडिटेशन को अपनाया। सेकेंड हैबिट है A अफर्मेशन। एफर्मेशंस वो बातें हैं जो हम अपने आप को बार बार बोलते हैं और फिर वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। हमारा माइंड उन्हें ही सच मान लेता है और इन रियलिटी हम वैसा ही बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए खुद से वही बातें बार बार बोलें जैसा कि हम फ्यूचर में खुद को देखना चाहते हैं। वो ऑटोमेटिकली ही रियल बन जाती हैं। थर्ड हैबिट है V विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी डिजायर को विजुअलाइज करना। बार बार उस चीज़ को जो हम रियली में चाहते हैं, बार बार उस चीज़ को देखने से वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और एक दिन रियलिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में हेल को अपनी मैराथन प्रैक्टिस में जाने पर बहुत प्रॉब्लम होती थी। उन्होंने विजुअल करना शुरू किया कि वो बहुत अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके फेस पर एक स्माइल रहती थी। बार बार ऐसा करने से उनकी प्रैक्टिस पर जाना आसान हो गया। फोर्थ हैबिट है E एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो आप सभी को पता है। इससे हमारे माइंड में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, हमारी सोचने की क्षमता का विकास होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और सारे दिन के लिए हमारा माइंड और बॉडी चार्ज हो जाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं सिर्फ सुबह के कुछ मिनट्स की एक्सरसाइज करने से। इसलिए एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालना चाहिए। R रीडिंग। रीडिंग हैबिट इज द मोस्ट रिकमेंडेबल फ्रॉम ऑल ऑफ सक्सेसफुल पीपल। रीडिंग से आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है। इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा टाइम रीडिंग हैबिट के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर कोई बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। आखिरी हैबिट है S स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना। लिखना अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स, जो भी आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उन्हें एक डायरी में लिख डालिए। लिखना अपने आप में एक अफर्मेशन है। हेल कहते हैं कि आप हमेशा अपने साथ एक डायरी और एक पेन ज़रूर रखिए। जो भी चीज़ जहाँ भी आपको अच्छी लगे वहाँ पर उसको नोट कर लीजिए। ट्राई करो कि आप डायरी को डेली मेंटेन करें। तो ये था मिरेकल मॉर्निंग रूटीन। ऑथर बताते हैं कि ये 6 हैबिट्स आप किसी भी ऑर्डर में और कितनी भी देर तक के लिए कर सकते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 10 मिनट्स हर हैबिट को ज़रूर दें या फिर 6 मिनट के लिए ईच हैबिट को 1 मिनट ज़रूर दें। ऑथर साथ ये भी कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि अगर आप नेक्स्ट 30 डेज इन हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देना ज़रूर शुरू कर देंगी। आफ्टर प्रैक्टिसिंग द लाइफ सेवर्स each day you will be experiencing the physical, intellectual, emotional and spiritual benefits. You will feel less stressed, more focused, more centered, happier and the most important, more excited people in your life. So friends, ये थी समरी द मिरेकल मॉर्निंग बुक की। नेक्स्ट वीडियो में एक और समरी के साथ मिलते हैं। Till then, bye and take care.